हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में मैं टैरो रीडर अनीता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो बताइए कैसे हैं आप लोग? फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एनर्जी को एक्सचेंज करें, बहुत सारा सपोर्ट दें और जितने सपोर्ट दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लो, तो ये जो रीडिंग कर रही हूँ ये है कि आप जिनका भी नाम लिख के ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में भी, वो आपको आपके लिए उनके दिल में क्या रहता है। सबसे पहले हार्ट से स्टार्ट करते हैं ना, सोच से नहीं, क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में वो महसूस क्या करते हैं, क्या महसूस करते हैं। मेरे को सोचने से ज़्यादा महसूस करने को लगता है कि कुछ इसके बाद जाएंगे क्या सोचते हैं, पहले देखते हैं महसूस क्या करते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिनका भी नाम लेके ये रीडिंग देख रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या महसूस करते हैं। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके बारे में, उनके पर्सन या जिनका भी नाम लिए हैं वो क्या महसूस करते हैं। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। देखिए आज किनकी एनर्जी निकल कर आती है, क्या महसूस करते हैं बताइए। तो आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, वो सोचते हैं, वो महसूस करते हैं कि एक हाथ अगर वो है तो दूसरे हाथ आप हो। जैसे एक शरीर दो हाथ के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है, उनको अब महसूस हो रहा है शिवायन शक्ति अर्धनारीश्वर वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो खालीपन फील कर रहे हैं जो आप उनके पास नहीं हो। उनका एक हार्ट का टुकड़ा, वो बेचैनी, वो घबराहट, एक डर और एक छुपा हुआ झूठ, ये भी आ रही है भाई। जो आ रही है वो देती रहूँगी, ठीक है। सेक्सुअल फ्रीडम चाहते हैं आपसे, हाँ, ताकि आप उनको रोको टोको नहीं। आपके पास आना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ अच्छी कुछ कड़वी। अपने अबंडेंस में जो उन्होंने आज तक हासिल किया है उसमें आपका कितना योगदान है, आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं समझा था उसको आज वो समझ पा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है, ये कार्ड मुझसे ये कह रहा है कि आपको अपने से आगे, जो हमेशा वो अपने आप को आगे रखते थे, बट आपने अपने आप को जो प्रूव किया है, अब आपको पहले आप जब उनसे आगे जाते थे तो उनको चिढ़ मचती थी, टीज मचती थी, खुशी मतलब बेचैनी सी होती थी कि आप उनको कैसे बीट कर लोगे। तो उनका जो डर था आपके दूर जाने के बाद, उनका जो एक झिझक था, एक सोसाइटी की जो उनकी जो एक ये थी कि भाई ऐसे लग रहा है ये जिसकी मास्कुलिन एनर्जी है कि मुझसे आगे फेमिनाइन जो दूसरी एनर्जी है, अर्धनारीश्वर जो बोली हूँ मैं, तो अगर फीमेल के अंदर हो या मेल के अंदर हो, यही सोच रहे थे कि मैं ही आगे रहूँगा, मैं ही आगे रहूँगी, तो मुझसे आगे नहीं जा सकते हो। तो जो कंट्रोलिंग था, जो नार्सिसिस्ट वाला नेचर था, वो अब ड्रॉप करके अब आप आगे भी निकल जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका साथ वो चाहते हैं और इनर पीस चाहते हैं कुल मिला के, क्योंकि मन की शांति बहुत बड़ी है। अबंडेंस आने के बाद, पैसा आने के बाद, सब कुछ आने के बाद जब आप नहीं हो, तब उनको महसूस हो रहा है कि आपके नहीं रहने से पूरी दुनिया भी उनके साथ है और आप नहीं हो। तो जो उनको जो इमोशनल, जो उनको जो एक आपके साथ रह के जो एक उनको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक इमोशनल फ्रीडम मिलता है, एक कहीं भी कुछ भी सोच सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, उस चीज़ को वो महसूस कर पा रहे हैं और उस कमी को वो फील कर पा रहे हैं कि आप उनके पास नहीं हो। तो सबसे पहले मैंने हार्ट से ली,
अंदर से ली। बहुत ऐसा लग रहा है कि लोगों को कि ज़्यादातर ऐसा जिनके जिनके पार्टनर से के साथ में आप देख रहे हैं, जिन पर्सन के बारे में, वो थोड़े से ईगोइस्टिक थे, वो थोड़े से कैरियर ओरिएंटेड थे और सिर्फ सेल्फ मतलब कैरियर ओरिएंटेड, अपने कैरियर के बारे में ज़्यादा सोचना, डोमिनेशन नेचर था। और आप कुछ करना चाहते थे तो बहुत ही मतलब क्या बोलूँ अब, बहुत ही मैनिपुलेटिंग टाइप का उनका नेचर था। दिखाते कुछ और थे, करते कुछ और थे, नार्सिसिस्ट नेचर था। तो ईश्वर ने जब आप लोगों को दूर किया है तो उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, वो आपको जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और आप जो चीज़ हो, ऐसे लग रहा है कि आप ईश्वर के, वो गॉड ये कहाँ से आ गया, तो ऐसा लग रहा है कि आप ईश्वर के टच में रहते हो हमेशा। ईश्वर कहीं ना कहीं आपके अंदर बसता है, या आप ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन है, क्योंकि आप कुछ भी करते हो ऊपर वाले का नाम लेके करते हो, जो भी करते हो उनसे कनेक्टेड हो। और चूँकि ऐसा लग रहा है कि आपके साथ आप कभी उनको ऑफ़र किए होंगे और उन्होंने आपको ठुकरा दिया था सेक्स वगैरह से रिलेटेड, तो आज वो महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को कि जो उन्होंने ठुकराया था, आज उनको चाहिए, कोई देने वाला नहीं है। आज उनको वो चीज़ कोई देने वाला नहीं है। उनको ये भी महसूस हो रहा है कि आपने उलट के पूछा नहीं है। उनको ये भी महसूस हो रहा है कि वो कहाँ बंधे हुए थे, कहाँ भटके हुए थे, कैसे उन्होंने कभी आपको ना बोला है। और आज उनको उस चीज़ की तलब हो रही है और इस वजह से उनके लाइफ में टावर फील कर पा रहे हैं। अबेंडेंस है, अबेंडेंस के नीचे टावर है, तो ये फील कर पा रहे हैं वो कि जो टावर आपके लाइफ में उन्होंने लाए थे, आज खासकर पैसे और कैरियर में ये टावर है। ध्यान रखिएगा, अबेंडेंस में ओवरऑल सब जगह आपका नुकसान किए हैं आपके पार्टनर, सभी तरह से, सभी जगह से नुकसान किए हैं। तो आज उनका हेल्थ भी जा रहा है, वेल्थ भी जा रहा है, मनी भी जा रहा है, लेकिन जाने के चांसेस है। एक डर है उनको, एक डर है कि अगर आप नहीं आए तो उनके आँख के सामने से सब जाता रहेगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको ऐसा लग रहा है, बंधे बंधे सा महसूस हो रहा है। बताइए, दूर से देख रहे हैं, कहीं आप लोग एक शहर में नहीं हैं। वो बोले थे कि आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जो कमिटमेंट किए थे वो किए नहीं। बोले कुछ और थे और किए कुछ और हैं। तो एक गिल्ट भी ऐसे लगता है उनको फील हो रहा है। वो जो चीज़ है उनको सोने नहीं दे रही है, शांति से रहने नहीं दे रही है, शांति से कोई काम करने नहीं दे रही है। तो इसलिए वो अपने अंदर की शांति चाहते हैं, क्योंकि अब उनका जो कंट्रोलिंग नेचर है, ऐसा लगता है उनके शांति में उनको परेशान करता है। जो उनका जो एक कंट्रोलिंग नेचर है उनको शांत होने नहीं देता है, वो बार बार शांत होने नहीं देता है। उनके शांति में, उनके शांत होने में उनका कंट्रोलिंग नेचर उनको डिस्टर्ब करता है। तो मैं बार बार इसमें आता है डेविल नेचर, नार्सिसिस्ट नेचर। तो वो एक ऐसे व्यक्ति की रीडिंग निकल के आ रही है कि जहाँ कहीं भी आपको बांधे थे, कुछ ब्लैक मैजिक किए थे, कुछ स्पेल किए थे, वो आज उसको रोक ही नहीं पाते हैं। ऐसे लगता है खुद ब खुद होता है, या क्या करते हैं, आई डोंट नो। इसमें ऐसा क्या, बताइए यूनिवर्स क्या करते हैं। तो उसको वो रोकना चाहते हैं, लेकिन वो जाता नहीं है। वो जो जिस चीज़ से कंट्रोल करते थे आपको, जो कंट्रोलिंग उनका नेचर था, वही चीज़ है जो उनको अंदर की शांति देती थी एक समय में। अब वो चीज़ जा रही है। तो जहाँ कहीं भी आपको बांधे थे, आप उलझे थे, अब आप वहाँ से निकल चुके हो, पूरी की पूरी निकल चुके हो, और ख़ुद को वहाँ बंधा हुआ वो फील कर पा रहे हैं। और अपने आप को ऐसे लग रहे हैं कि जो बहुत फ्री हैंड महसूस करते थे कि मैं किसी की बातें नहीं सुनता हूँ, नहीं सुनती हूँ, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं रहता हूँ। तो जिन जिन लोगों ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, जिन जिन लोगों ने उनको रास्ता दिखाने की कोशिश की थी, उसमें से एक आप हो। तो किसी लालच को देख के कहीं गए थे, एक ऐसा व्यक्ति को आप रास्ता दिखा रहे थे जो
अपने जहाँ उस व्यक्ति का फ़ायदा हो वहाँ निकल जाने वाला व्यक्ति, तो आज उनको पछतावा है इस चीज़ में, क्योंकि उनकी जो लालच वाली जो नेचर थी उनको खाई में ले जाके गिरने पे मजबूर कर दे रही है, और वो चीज़ उनको सोने नहीं दे रही है, क्योंकि सब कुछ उनके आँख के सामने हुआ है। रातों रात उनकी चीज़ें कुछ नहीं हुई है, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी वाइज हुई है। तो क्या उसमें खुद शामिल थे या कोई और भी शामिल था, क्या आप बताएंगे? एक कार्ड दीजिए मुझे। तो ऐसा लग रहा है कोई शामिल था उसमें, उनके अपने मदर्स के घर से कोई शामिल था उसमें, उनके अपने मदर्स के घर से कोई शामिल है। अपने माँ का घर, मामा मामी नाना नानी, मतलब मदर्स हाउस से कोई शामिल है उसमें, है ना, मदर हाउस। तो इसीलिए भी ऐसा लग रहा है जैसे स्टक हो गए हैं वो वहाँ से, और यहाँ में बैलेंस बनाना चाह रहे हैं आप में, और वहाँ पे वो बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। और बैलेंस बनाने के लिए उनको अगर नहीं बना पा रहे हैं, और नीचे अगर वो कहे ना तो हेड है, मतलब कि सर के बल भी खड़े हो जाए तो भी नहीं बना पा रहे हैं वो, और इसीलिए उनको लग रहा है कि यार हम मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो क्योंकि वो सोचते थे कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी, एक ऐसा व्यक्ति जिनको लगता था कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन वो भूल गए थे कि गलत गलत होता है और सही सही होता है, गलत से सही को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो भूल गए थे। तो आज ऐसी एनर्जी निकल के उनकी आ रही है। भाई मेरे सारे व्यूवर्स कैसे हैं भाई, आप लोगों के बहुत सारे लोग आप लोग हैं, और डेथ वो चीज़ ख़त्म हो गई लो। तो जो उनकी कंट्रोलिंग पावर थी वो ख़त्म हो गई है, रिश्ते ख़त्म होने के चांसेस हैं। और उनकी जो माँ के घर से जो भी उनको जो एक था ना, जो देने लेने वाली, वो वाला लगता है माया मोह ममता ख़त्म हो चुका है उनका, माया मोह ममता ख़त्म हो चुका है, और बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाह रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाह रहे हैं, अपने सारे नेगेटिविटी को छोड़ना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंतज़ार कर रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई तरकीब लगा रहे हैं कि कैसे वो छोड़ सके अपनी सारी नेगेटिविटी को, बहुत तेज़ी से छोड़ना चाह रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। उसमें उनके फैमिली वाले ही हैं भाई, फादर के घर से भी है और मदर के घर से भी है, दोनों घर से हैं। तो फादर के घर वाले भी शामिल हैं एंड मदर के घर वाले भी शामिल हैं, और ये कर्मा है। तो कर्मा का चक्कर पूरा हो गया। अब उनको वहाँ से बैक स्टेप मिला है, अच्छा खासा धोखा मिला है, जो धोखा आपको दे के गए थे वो मिला है। कुछ बहुत सारे लेसन उन्होंने सीखे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जो देते हैं वही रिटर्न आता है, और वो रिटर्न जा रहा है। और ऐसा लगता है इसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते ख़त्म हो गए हैं, तो आपकी कमी महसूस तो कर रहे हैं। तो क्या कोई एक्शन लेंगे? तो क्या कोई एक्शन लेंगे? व्यूअर्स की तरफ कुछ एक्शन लेंगे? कैसा एक्शन लेंगे? क्या मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ सोचेंगे, कुछ एक्शन लेंगे? कैसा एक्शन लेंगे बताइए। फूल। हम्म। वो एक बहुत बड़ा मतलब चेंज लाना चाह रहे हैं, अपने दिमाग को 24 घंटा लगा के बैठे हैं, और अपने अंदर उतनी हिम्मत पैदा कर रहे हैं, बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हुआ है इसको कैसे मैं चेंज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। एक रिस्क लेना चाह रहे हैं, और जैसे कोई मतलब जैसे एडवेंचर यस, मतलब जैसे होता है ना कहीं, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप का जो उन्होंने कभी नहीं किया है वो लेना चाह रहे हैं। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। क्यों? क्योंकि आपके लव को, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आपका लव है, तो आपके लव को महसूस कर रहे हैं, अपने अंदर उस प्यार को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि महसूस कर रहे हैं ना, दिमाग में ये चल रहा है, सबसे पहले महसूस क्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ के लिए वो एक चांस लेना चाह रहे हैं, और उसके लिए अपने अंदर खूब हिम्मत जुटा रहे हैं, खूब मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो यहाँ फिर आया है, एक लॉयन की तरह वो चाह रहे हैं कि इतना हिम्मत जुटाएं, इतना कैरेज जुटाएं, इतना ज़्यादा कि मतलब हम लें और जीत जाएं। अपने गोल्स की तरफ उनका ध्यान है, और
ऐसा मतलब एक्शन लेना चाहते हैं कि हम हारे नहीं, इसलिए प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी। और इस बार जो है आपको ये कह रहा है कि आप अपने ऑरा को प्लीज़ प्रोटेक्ट रखें। और अगर आपको कभी ऐसा लगे तो आप यूनिवर्स के साथ प्लीज़ कनेक्ट हों, क्योंकि वो क्या चांस लेंगे क्या नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ इसमें जुड़ी हुई है। तो प्लीज़ आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखें और अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो ये थी आज की रीडिंग कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। थैंक यू यूनिवर्स, गॉड, मालिक, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू।